हेलो दोस्तों। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा खुश रखे और आपका और मेरा साथ हमेशा ऐसे ही बनाए रखे। तो दोस्तों, हमेशा की तरह फिर हाजिर हूँ अपने एहसास और अपने जज्बात आपके साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, आज मैंने जिस टॉपिक पर लिखा है ना, वो टॉपिक है एक बेटे की नसीहत है अपनी माँ के लिए। और जो टॉपिक मैंने लिया है वो टॉपिक मोस्टली हम सबके घरों में वो चीज़ें होती हैं। वो चीज़ ये होती है जो मैंने नोटिस की है कि जो एक माँ होती है, मतलब माँ का इतना बड़ा दर्जा है हर, मतलब किसी भी चीज़ में आप उठाकर ले लो, माँ की बराबरी कोई नहीं कर सकता, कोई उसके बराबर हो ही नहीं सकता। ये मैं भी मानती हूँ क्योंकि मैं खुद एक माँ हूँ। बट दोस्तों, जो देखने में आता है ना, वो ये देखने में आता है कि जब वो माँ सास बनती है ना, पता नहीं कैसे उसकी मेंटेलिटी चेंज होती है, क्या होता है। मैंने अभी तक ये चीज़ अपने ऊपर एक्सपीरियंस नहीं किया, मुझे नहीं पता। और मैं अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला मेरे साथ ऐसा कुछ ना हो, मैं ऐसी सास ना बनूं। तो होता क्या है दोस्तों, जो ये सास और बहू का जो रिश्ता है ना, मुझे ऐसा लगता है, मैंने ये चीज़ देखी है कि जो सास होती है, या यूं कहूँ सास से पहले वो एक माँ होती है। तो दोस्तों, वो माँ ना अपने बेटे से सारी उम्मीदें हटाकर, जबकि जो रियलिटी है वो ये है कि जो एक माँ की उम्मीदें हैं, ख्वाहिशें हैं, जो भी वो चाहती है, वो उसे अपने बेटे से रखनी चाहिए, ना कि बहू से। और उस बहू से जिसको आए हुए 2 दिन नहीं होते, जिसके ना हम कल्चर से वाकिफ होते हैं, ना हम उसे जानते हैं, और हम अपनी जो सारी चीजें हैं, ख्वाहिशें, उम्मीदें, सब कुछ उस लड़की से जोड़ लेते हैं जो बहू बनकर उनके घर में आती है। यहाँ से जो रिश्तों में खराबी पैदा होती है ना, जो दरार पड़नी शुरू होती है, जो गलत फहमियों का सिलसिला शुरू होता है ना, वो इसी सोच से शुरू होता है। ये मुझे लगता है, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है अपने साथ भी, और बहुत सारी जगहों पर मैंने ये चीज देखी है कि ऐसा नहीं है कि सास कुछ कोई हवा है, या सास और बहू भाई होते ही उनके रिश्ते ऐसे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। होता सिर्फ क्या है कि एक माँ जब सास बनती है ना, वो अपनी सारी उम्मीदें बहू से जोड़ लेती है कि भाई ये भी करे, ये भी करे, ये ऐसी भी हो, ये वैसी भी हो, सब कुछ टोटली अब उससे सारी उम्मीदें जोड़ लेती है। और उम्मीदें हमेशा इंसान को परेशानियों में बदलती ही बदलती हैं, क्योंकि हर किसी की सारी उम्मीदें पूरी नहीं होती। तो आज का वीडियो का टॉपिक ही यही है। बट यहाँ पर मैंने अपनी जो वीडियो है, अपने जो एहसास है, उनको ऐसे लिखा है, ऐसे बयान करने की कोशिश की है जैसे एक बेटा अपनी माँ को समझा रहा है। एक बेटे ने ये सब चीज नोटिस की है और वो अपनी माँ को समझा रहा है। और होना भी यही चाहिए दोस्तों। जैसे जो ये चीज मैंने फील करी, मुझे, और मैं मतलब पूरी कोशिश करूंगी कि मैं इस तरह की गलती ना करूं। मैं अपनी उम्मीदें, अपनी ख्वाहिशें अपने बेटे से रखूं, ना कि उस लड़की से जिसको मैं जानती ही नहीं, जिसकी मैंने परवरिश नहीं की, जिसके साथ मैंने वक्त नहीं बिताया, जिसका कल्चर मेरे जैसा नहीं है, जिसकी फैमिली का माहौल मेरे जैसा नहीं है। टोटली सब कुछ अलग चीजें। एक अजनबी लड़की से मैं क्यों अपनी उम्मीदें जोड़ूं, क्यों उससे इतनी ख्वाहिशों की फहरिस्त जोड़ दूं अपनी। तो जाहिर सी बात है, वो मेरी उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतरेगी। 10 रखूंगी तो हार्डली 5, 7, 2, 3 पर पूरी होंगी। वो तो तकलीफ मुझे ही होनी है। तो क्यों ना मैं अपनी सोच को बदलूं। तो मैं इस वीडियो के जरिए ना एक मैसेज देना चाहती हूँ सभी को, जो सास बनी हुई हैं या जो सास बनेंगी। मतलब इनडायरेक्ट वे में ये यही बात है कि हर माँ को ना अपनी ये सोच जो है इसको बदलना चाहिए। ये हम गलत सोच रखते हैं, जिसकी वजह से पता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स फैमिली में आती हैं। और अगर हम अपनी इस सोच को बदल देंगे ना, तो मेरा दिल कहता है कि, और मुझे इस बात पर यकीन है कि जब हम ये सोच बदलेंगे ना, तो लाजमी है बहुत सारी चीज बदलेंगी और घर का माहौल भी चेंज होगा। तो चलिए दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि वीडियो किस बारे में है। तो मैं आपको बताती हूँ। और हाँ, इस वीडियो के साथ एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो जुड़ी हुई है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो ये है कि जब मैंने ये वीडियो का जो सारा कुछ लिखा, पहले मैं लिखती हूँ, फिर रिकॉर्ड करती हूँ, फिर उसको बनाती हूँ।
तो लिखने के बाद ना मुझे इस वीडियो का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इस वीडियो को नाम क्या दूं। फिर मैंने अपनी एक फ्रेंड से पूछा, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, मुझे समझती है, मेरे अल्फाजों को समझती है, तो मैं इसके लिए जज़ाक अल्लाह बोलूँगी। उसने मेरे इस जो मजमून था, मैंने उसको उसके बारे में बताया कि मैंने इस टॉपिक पर लिखा है, बट मुझे इसका टॉपिक मतलब वो समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या इसको टाइटल दूं। तब उसने मुझे बताया कि इस वीडियो का टाइटल ये होना चाहिए, बेटे की नसीहत माँ को। तो ये एक बेटा नसीहत कर रहा है अपनी माँ को। तो चलिए दोस्तों, सुनेंगे और फिर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि मतलब क्या आप लोग मेरी इस सोच से सहमत हो, क्या वाकई में हमें ये सोच बदलनी चाहिए। तो जो भी हो दोस्तों, आप मुझे कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं। जन्म देकर दुनिया में लाती है माँ, परवरिश के नाम पर मत पूछो अपना क्या क्या हम पर कुर्बान कर देती है माँ। जन्म देकर दुनिया में लाती है माँ, और परवरिश के नाम पर मत पूछो क्या क्या हम पर कुर्बान कर देती है माँ। आंचल तले बचपन गुजारते हैं जिसके हम, आंचल तले बचपन गुजारते हैं जिसके हम, वो होती है माँ। फिर जवानी की दहलीज तक हमको पहुंचाती है माँ। सफ़र ये वो सफ़र होता है मेरे दोस्तों, जिसको तय करवाते करवाते बूढ़ी होने लगती है माँ। फिर हमारे हम सफ़र के लिए, फिर हमारे हम सफ़र के लिए तलाश में लग जाती है माँ। फिर हमारे हम सफ़र की तलाश में लग जाती है माँ। यहीं पर अपनी पहली और बहुत बड़ी गलती कर बैठती है माँ, कि ख्वाहिशों का अपनी रुख उस हम सफ़र की तरफ कर देती है माँ, कि ख्वाहिशों का अपनी रुख उस हम सफ़र की तरफ कर देती है माँ। तो समझ ही गए होंगे आप दोस्तों, अब इसमें क्या ही बोलूं कि यही सबसे बड़ी गलती करती है माँ। जब वो हमारे लिए हम सफ़र ढूंढती है ना, तो वो अपनी सारी ख्वाहिशों का रुख बजाय हमसे, एक बेटे से रखने की बजाय ना, हमारे उस होने वाले हम सफ़र की तरफ रख देती है। न जाने क्यों ये गलती कर बैठती है समझदार सी वो माँ, न जाने क्यों ये गलती कर बैठती है समझदार सी वो माँ। कैसे भूल जाती है उस वक्त मुझको मेरी माँ, कैसे भूल जाती है उस वक्त मुझको मेरी माँ। छोड़कर मुझे उस अनजान हम सफ़र से, जाने क्यों अपनी हर उम्मीद जोड़ लेती है माँ। छोड़कर मुझे उस अनजान हम सफ़र से, जाने क्यों अपनी उम्मीदें जोड़ लेती है माँ। कैसे समझाऊं तुम्हें माँ, वो अनजान है हम सभी से। कैसे समझाऊं तुम्हें माँ, वो नहीं जानती हमें अभी अच्छे से। न तुमने उसको पाला है, न तुमने उसको परखा है माँ। तुमने मुझको पाला है, तुमने मुझको परखा है न माँ। फिर क्यों नहीं रखती मुझसे और सिर्फ मुझसे सारी उम्मीदें तुम माँ। मुझ पर तो तेरा कर्ज भी है, और तेरी उम्मीदों को पूरा करना मेरा फर्ज भी है। मुझ पर तो तेरा कर्ज भी है, और तेरी सारी उम्मीदों को पूरा करना मेरा फर्ज भी है। तो मुझसे रखना तू सारी उम्मीदें मेरी माँ, तो मुझसे रखना तू सारी उम्मीदें मेरी माँ। तू ही तो सिखाती थी, तू ही तो समझाती थी, तू ही तो सिखाती थी और तू ही तो समझाती थी कि हर घर का अलग अलग होता है हिसाब। तू ही ये समझाती थी और तू ही ये सिखाती थी कि हर घर का अलग अलग होता है हिसाब। हर जाति के अलग अलग होते हैं रस्मों रिवाज। ये भी तो अलग घर से आई है हमारे घर, है ना माँ। ये भी तो एक अलग घर से आई है हमारे घर, है ना माँ। तो अलग होगा ही ना इसका भी हिसाब, तो अलग होगा ही ना इसके रहने सहने का भी हिसाब माँ। और अलग होंगे ना माँ इसके भी रस्मों रिवाज माँ, तो अलग होंगे ना इसके भी रस्मों रिवाज माँ। खुद की सिखाई सीख कैसे भूल गई तू माँ, खुद की सिखाई सीख कैसे भूल गई तू माँ। अपने घर की जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगा, तेरी खिदमत में अपना वक्त भी लगाऊंगा। अपने घर की जिम्मेदारियाँ मैं उठाऊंगा और तेरी खिदमत में अपना वक्त भी लगाऊंगा। मेरे घर की कामयाबी का सफ़र मेरा सफ़र है माँ,
मेरे घर की कामयाबी का सफ़र मेरा सफ़र है माँ। इस सफ़र का साथी वो मेरा हम सफ़र है माँ। इस सफ़र का वो साथी मेरा हम सफ़र है वो माँ। नहीं उसके कंधों पर रखना जिम्मेदारियां हमारी, नहीं तुम उसके कंधों पर रखना जिम्मेदारियां हमारी। फ़र्ज़ है ये मेरा मोहब्बत देने की मुझको, मोहब्बत देने की मुझको सिर्फ है उसकी जिम्मेदारी। फ़र्ज़ है ये मेरा और मुझको मोहब्बत देने की सिर्फ है उसकी जिम्मेदारी। तू भी तो हम सफ़र है ना माँ, तू भी तो हम सफ़र है ना माँ, तू भी तो हम सफ़र है ना माँ, फिर क्यों भूल जाती है ये बातें सारी। गुजारिश करता हूँ तुझसे माँ, गुजारिश करता हूँ तुझसे बस इतनी सी आज मैं माँ, तोड़ दे इस छोटी सी सोच के दायरे को माँ। गुजारिश करता हूँ तुझसे एक बस इतनी सी आज मैं माँ, कि तोड़ दे इस छोटी सी सोच के दायरे को तू माँ। न फ़र्क कर मुझ में और मेरे हम सफ़र में माँ, न फ़र्क कर मुझ में और मेरे हम सफ़र में माँ। मेरी ही तरह उसे भी अपने सीने से लगा लेना माँ, मेरी ही तरह उसे भी अपने सीने से लगा लेना माँ। वक्त दे उसे भी हमको जानने का माँ, तू भी इसी दौर से गुजरी है माँ। वक्त दे उसे भी हम सबको जानने का माँ, तू भी तो इसी दौर से गुजर चुकी है ना माँ। तू अपने तजर्बों से उसको कैसे गुजरना है प्यार से सिखा देना माँ। तू अपने तजर्बों से उसको कैसे गुजरना है इस सफ़र में प्यार से समझा देना माँ। हिस्सा है वो अब इस घर का, हिस्सा है वो अब इस घर का, है ना माँ, तो बराबरी से महरूम मत कर उसे माँ। हिस्सा है वो अब हमारे इस घर का माँ, और उसे बराबरी से महरूम मत कर माँ। जिस रोज़ तोड़ेगी तेरी तरह इस छोटी सोच के दायरे को हर माँ, जिस रोज़ तोड़ देगी तेरी ही तरह इस छोटी सी सोच के दायरे को हर माँ, यकीनन हर घर मोहब्बत और सुकून की खुशबुओं से महक जाएगा माँ। यकीनन हर घर मोहब्बत और सुकून की खुशबुओं से महक जाएगा माँ। कोशिशें ज़रूर करना खुद के यूं बदलने की माँ, कोशिशें ज़रूर करना तो खुद को यूं बदलने की माँ। तब मैं फ़क्र से कहूँगा, तब मैं फ़क्र से कहूँगा तुम भी बन जाना मेरी माँ सी माँ। तब मैं सबसे फ़क्र से यही कहूँगा कि तुम सब भी बन जाना मेरी माँ सी माँ। तो दोस्तों ये एक बेटे की नसीहत है अपनी माँ के लिए, और मैं ये सोचती हूँ और अल्लाह से यही उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला हर बेटे को ऐसा जहन दे कि वो ऐसा सोचे अपनी घर की जिम्मेदारियों के बारे में, और जो हम उम्मीदें एक अनजान लड़की से लगाते हैं वो उम्मीदें हम अपने बच्चों से लगाएं, अपने बेटों से लगाएं, और उस बेटी को भी बराबरी का दर्जा दें, उस बेटी को भी ऐसे ही मोहब्बत करें जैसे हम अपने बेटों से करते हैं। तो इंशाल्लाह समाज में ना बहुत बहुत ही अमन और कायम हो जाएगा, और घरों में जो ये लड़ाई झगड़े आए दिन होते हैं ये भी काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। और दोस्तों ये हमारे समाज की बहुत कड़वी सच्चाई है, ये हकीकत है। चाहे छोटा घर हो, चाहे बड़ा घर हो, चाहे कोई भी खानदान, कोई भी जाति हो, ये सभी घरों में देखा जाता है, और ये एक ऐसी सच्चाई है जिसको नकारा नहीं जा सकता। होता है ये सब कुछ, और हर लड़की इस चीज़ को फेस करती है, ये मैं दावे के साथ कह सकती हूँ। और इस फेस को, इस परेशानी को दूर करने का सिर्फ सबसे आसान तरीका ये है कि हमें अपनी सोच का रुख बदलना होगा, सोच ही बदलनी होगी, इस सोच के दायरे को तोड़ना होगा। तो दोस्तों अपनी इस वीडियो के ज़रिए मैं आप सब से एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप सब जो भी मेरी इस बात को सुन रहे हो, आप माँ हो और आप आने वाले वक्त में सास भी बनोगे, तो दोस्तों प्लीज़ ऐसी सोच मत रखो। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा और आपके घर में भी सुकून कायम होगा, इसी उम्मीद के साथ कि शायद मेरे इन अल्फाजों से किसी की सोच बदलेगी। यही उम्मीद करती हूँ और आपसे इजाज़त लेती हूँ, और आप सबका दिल से बहुत 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 ही सारा शुक्रिया अदा करती हूँ मुझे अपना वक्त देने के लिए
और मुझे सुनने के लिए। मेरे लिए वाकई में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। इसीलिए मैं हर वीडियो में आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत सारा शुक्रिया, बहुत बहुत ही सारा शुक्रिया। तो चलिए दोस्तों, इजाज़त लेती हूँ। मिलती हूँ एक नए टॉपिक के साथ एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय।